सीताराम। सुंदरकांड में प्रसंग चल रहा है कि रावण के दूत बता रहे हैं राम जी की सेना के बारे में और उनके बल के बारे में। एक से एक वीर वहां पड़े पड़े हैं, बड़े बड़े बानर भालू। उनके पास अपना बल तो है ही, साथ में रामचंद्र जी की कृपा भी है, जिससे उनका बल चौगुना होते जा रहा है। इस प्रकार रावण से कह रहे हैं, सहज सूर कपि भालू सब, सहज सूर कपि भालू सब, उन सिर पर प्रभु रावण काल कोटि कहूँ, जीती सकई संग्राम, जीती सकई संग्राम। सहज रूप से सब सूरवीर हैं और साथ में रामचंद्र जी का बल, सिर पर रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं दूत। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर। रामचंद्र जी के सामर्थ्य, बल, बुद्धि और अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। इतना सामर्थ्य और बल, बुद्धि, तेज है राम जी के पास। एक ही बाण से करोड़ों समुद्रों को वो सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण राम जी ने आपके भाई विभीषण से पूछा उपाय। तासु वचन सुनी सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि, मागत पंथ कृपा मन माहि, सुनत वचन बिहसा दस सीसा, सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। आपके भाई से पूछा उन्होंने कि क्या किया जाए, और उन्होंने जो बतलाया उसके आधार पर राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी पड़ी है, इसलिए उसको सोख नहीं रहे हैं। नहीं तो उनके पास इतना सामर्थ्य है कि एक बाण से करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। दूत के वचन सुनते ही रावण को हंसी आ गई बड़े जोर से, और कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है उन तपस्वियों की, तभी तो बानर उनके साथी बने हुए हैं। ऐसा कहने लगा रावण। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि
आह मैं पाई रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या वो करता है। बस मैं समझ गया हूं कि राम के पास कितना बल है। तेरी बुद्धि के आधार पर मुझे पता चल गया है कि उस तपस्वी राम के पास कितना बल है। ऐसा रावण कह रहा दूत से। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी खल बचन दूत रिस बारी समय विचार पत्रिका कारी। समय विचार पत्रिका कारी। सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसके पास ऐसे डरपोक विभीषण जैसे सचिव बना रखा, जिसको मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहां से मिलेगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध और बढ़ जाता है और उसने मौका पाकर वो पत्रिका निकाल दी जो लक्ष्मण जी ने रावण को देने के लिए दी थी और कहने लगा, रामानुज दीनी पाती नाथ मचाई जुड़ा महु छाती। नाथ मचाई जुड़ा महु छाती। और कहा, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, इसे बचवा कर, इसे पढ़ाकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। फिर रावण ने उसको अपने हाथ में लिया भी ऐसे वाम कर ली रावण। सचिव बोली सठ लाग बचावन। सचिव बोली सठ लाग बचावन। रावण ने हंसकर उसको बाएं हाथ से पकड़ा पत्रिका को और अपने सचिव को बुलाकर उससे कहा, पढ़ो क्या लिखा है इसमें। पत्रिका में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ। जनि घालसी कुल खीस। राम विरोधन कुबोरसी। शरण विष्णु अजय। पत्रिका में लिखा, अरे मूर्ख, केवल बातों से अपने मन को मत रिझा और अपने मन को बातों से रिझाकर अपने कुल को नष्ट मत कर। राम जी से विरोध करके तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के शरण में भी अगर तू चले जाएगा तो तुझे कोई बचा नहीं सकता है। इस प्रकार लिखा है पहले। उसके बाद लिखा है, कीतजिमान अनुज जीव प्रभुपद पंकज भृंग। होई कि राम सनानद खल कुल सहित पतंग। खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह राम जी की शरण में आ जा। राम जी के चरण कमलों का भ्रमर बन जा। अथवा अरे दुष्ट,
राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। अग्नि में जैसे पतंगा भस्म हो जाता है, वैसे ही राम जी के बाण के आगे तू भस्म हो जाएगा। अब दो मार्ग हैं। अरे मूर्ख रावण, तेरे पास दो मार्ग हैं। या तो राम जी के शरण हो जा अपने भाई विभीषण की तरफ, या फिर राम जी के बाण से अग्नि रूपी बाण के आगे पतंगा होके भस्म हो जा। ये दो मार्ग हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस्र सत सत न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर। आसु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसादस सीसा, जाऊं सिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। साका कर सी बढ़ाई, विपुल ज्योति में पाई। सचिव सहित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग जाके। सुनि खल वचन दूत रिसवारी, समय विचार पत्रिकाकारी। रामानुज दीनी पाती, नाथ बचाए जुड़ाव जाति। बिहसि माम कर दीनी रावण, सचिव गोपी सत लाग बजावन। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। बातन मन ही निझाई सठ, जनि खालसी कुलखीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। गीता जिमान अनुजीव, प्रभुपद पंकज भृंग। होई कि राम सरानन, फल सहित पतंग से आवन। रामचंद्र बर जैसा, हरि सुमेरि पवन सुत पावन नाम। तुम्हें बस करि राखे राम। जय सीताराम। तो इस प्रकार पत्रिका में जो लिखा है वो रावण के सचिव ने पढ़ दिया है कि रावण को दो ही मार्ग है रावण के पास अब बचे हुए। या तो विभीषण की तरफ शरण में आ जाओ, राम जी के चरण कमलों का भ्रमर बन जाओ, या फिर राम जी के अग्नि रूप बाणों में पतंगा बनकर भस्म हो जाओ। तो आज का प्रसंग इतना ही। आनंद लीजिए। जय सीताराम।